अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उर्दू के चंद खूबसूरत अल्फाज जो हम और आप दिन रात अपने माशरे में, अपने समाज में बोलते हैं, लेकिन बसा औक़ात उसकी जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है, वो हमें और आपको मालूम नहीं हो पाता है। बोलते तो हैं लेकिन सही मतलब होता है वो हमारे और आपके जहन में नहीं होता है, बसा औक़ात बाज़ लोगों के जहन में। तो आइए आज हम जानते हैं। पहला लफ्ज़ है सितम। सितम के माने होते हैं जुल्म, जबर। सितम क्या है? सितम, 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 सितम। इसके माने हैं जुल्म, जबर, किसी पर जुल्म करना, किसी पर ज़बरदस्ती करना, किसी पर जबर करना, नाहक सताना, ये सब जुल्म में आता है। उसी सितम में अगर गर लगा दें, सितम गर, गर, ये गर फ़ारसी लफ्ज़ है दोनों, ये भी फ़ारसी है, ये भी फ़ारसी है, और ये गर लगाना भी, ये गर भी समझिए फ़ारसी है। सितम गर, सितम गर, ज़ालिम, जुल्म करने वाला। सितमगर मतलब जुल्म करने वाला, जो जुल्म करता है उसको सितमगर कहा जाता है। सितमगर। जैसे एक शेर है ना, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो सितमगर यानी जालिम। वहाँ सितमगर किस माने में इस्तेमाल हुआ है? शेर में सितमगर किस माने में इस्तेमाल हुआ है? जालिम के माने में। तो यह है सितमगर यानी जालिम, जुल्म करने वाला। आगे हम इसी गर को बताते हैं आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये गर। यह है कारीगर। कारीगर मतलब हुनरमंद, हुनरमंद। देखते हैं ना कंपनी वगैरह में कारीगर को रखा जाता है, किसी चीज़ को बनाने वाले। कंपनियों में जो काम करने वाले होते हैं उसको कारीगर कहा जाता है। कारीगर उसको बोलते हैं क्या? हुनरमंद। कारीगर को क्या बोलते हैं? हुनरमंद। उसके पास हुनर होता है तब तो वो कारखाने और कंपनियों में काम करता है, उसको कारीगर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कारीगर यानी काम करने वाला। गर, कार माना होता है काम, और ये गर जो है इसके माने होता है करने वाला, करने वाला। कारीगर हुनरमंद, काम करने वाला। कारीगर, हुनरमंद और काम करने वाला, इसके माने आता है। कार आमद, इसी कार, काम के माने में हो गया क्या है? कार आमद। कार आमद ये भी फ़ारसी लफ्ज़ है, इसके माने होता है काम आने वाला। कार आमद माने काम आने वाला। कोई भी चीज़ जो काम आने वाली होती है, काम की चीज़ होती है, उसे कार आमद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार आमद। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है कारखाना। कारखाना कंपनी, कारखाना जिसे हम लोग कारखाना बोलते हैं। कार माना होता है काम, खाना माना घर, वो घर जहाँ काम होते हैं। तो देख लीजिए कारखाना। कारखाना होता है काम करने की जगह, वो जगह जहाँ काम होता हो, ऐसी जगह को कारखाना कहा जाता है। कंपनी, कारखाना, काम करने की जगह। आगे चलें, अब हम आपको बताते हैं वज़न। ये वज़न, वज़न ये अरबी लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वज़न, तो वज़न के माने होता है तौल, नाप। किसी चीज़ को वज़न करना, तौलना, नापना, इसको वज़न बोलते हैं। इसकी जमा जो होती है औज़ान आती है। इसकी जमा बहुवचन, वाहिद एक वचन। वज़न बहुवचन जो इसका आता है जमा, वो आता है औज़ान, वो आता है औज़ान। इसके मतलब होता है कि तौलना, नापना। आयन दाल दाल, अदद, अदद, अदद माना आता है गिनती। अदद के माने आते हैं गिनती, गिनती, गिनना, शुमार करना। शुमार माने में आते हैं गिनती, शुमार करना, गिनती करना। क्या नाम है? आदद। ये भी अरबी लफ्ज़ है और इसकी जमा जो आती है, इसका जो बहुवचन आता है वो आता है आदाद। आदाद, आदाद। जमा है इसकी ये आदाद।
क्या है? आदाद, वज़न और अदद, इसको याद रखिए, वज़न और अदद, इसको गिनना बोलते हैं और इसको तौलना बोलते हैं। लखनऊ का एक शख्स गया कहीं पंजाब साइड में जहाँ उर्दू उतनी बोली नहीं जाती थी, तो एक ठेले वाले से बोलता है, क्योंकि लखनऊ की उर्दू जो है बहुत मज़बूत मानी जाती है, अभी भी लखनऊ के लोग बहुत अच्छे उर्दू बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये केले कैसे देते हो, अददन या वज़नन? तो कहा भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। कहा भाई मैं पूछ रहा हूँ कि केले जो बेच रहे हो ये अददन बेचते हो या वज़नन बेचते हो? कहा मैं नहीं समझता हूँ क्या बोल रहा। फिर उसने कहा 4-5 मरतबा जब पूछा नहीं समझ में आया उसको, तो कहा भाई ये ना अददन बिकता है ना वज़नन बिकता है, ये दनादन बिकता है, लेना है लो वरना जाओ। बेचारा तो समझ में नहीं आया क्या करेगा वो। तो ये है अदद और वज़न, ये गिनती और ये तौलना। तो चलिए एक लफ्ज़ और हम आपको समझाते हैं, यह है इंशाअल्लाह। क्या है? इंशाअल्लाह। इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो, यानी कोई काम आप करने वाले हैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा, इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा, यानी अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में हम आपको और अल्फाज माने बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।